Good morning students, hope you all are doing good at your homes. So today we are going to start with a new topic which is valency. Okay, so let us study its definition. It is the combining capacity of atom. ओके तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग एटम्स बोलते हैं. ओके, इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं या लूज करता है एटम, तो वो उसकी वैलेंसी होती है. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये किस पे डिपेंड करती है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स. ओके, तो वैलेंसी जो होती है वो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. एंड ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ valence electrons. Okay, so what are valence electrons? The number of electrons in the outermost shell of any atom. Okay students, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. Okay students, so now we are going to determine the valency of sodium. Okay, so in this chapter we will study in brief about the determining the valency, and in the next chapter, which is structure of atom, we will be studying about the determination of valency in detail. Okay students, so now here we will quickly discuss how to determine the valency of the atom. See here, sodium's electronic configuration is 281. ओके, तो यहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? वो 281 है. ओके स्टूडेंट्स, सी तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड वाला शेल उसका आउटर मोस्ट शेल है. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग इन इट्स आउटर मोस्ट शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग? ओनली 1. ओके, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में. ओके स्टूडेंट्स, सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी इट शुड हैव 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स और हो, या फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. बट गेनिंग 7 इज नॉट पॉसिबल. लेकिन 7 को गेन करना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है. सो व्हाट इट विल डू? इट विल ईजिली डोनेट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इट विल डू? इट विल ईजिली डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, एंड सी नेगेटिव चार्ज इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस एटम. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. सो व्हाट विल हैपन? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये डोनेट कर देगा, सो व्हाट विल हैपन? इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज घटा ही, तो क्या होगा? जो सिंबल होता है एटम का उस पर +1 का चार्ज आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो +1. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स वैलेंसी विल ऑल्सो बी 1. ओके स्टूडेंट्स, तो +1 जहाँ पर सिंपल प्लस लिखा होता है वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है. ओके स्टूडेंट्स, सी हेयर इट इज लूजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन. उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. कोई आपसे पूछे कि वो लूज क्यों कर रहा है? टू अटेन हायर स्टेबिलिटी. ओके, तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नीशियम ऑल्सो. इट्स एटॉमिक नंबर इज 12. ओके, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 282. नाउ सी हेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू मैग्नीशियम हैव? It is having 2 electrons in its outermost shell. Okay students, so we have already studied that the atom which are having electrons less than 4. okay, जो जिन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होते हैं तो वो क्या करते हैं? जैसे 1 2 3 उनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इजिली उसको डोनेट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी हेयर 2 नेगेटिव चार्जेस और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस एटम. सो व्हाट विल हैपन? द species formed will have 2 positive charge. Okay, so Mg 2+. okay, and so what will be the valency in both the cases? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. ओके स्टूडेंट्स, सो valency of sodium is 1 in case of sodium, and here in case of magnesium its valency is 2. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तो आप लोगों ने मैंने डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट इन अ रिएक्शन. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? अभी तो इन्होंने लूज ही किया है, गेन तो कहीं पे करता दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, सो मेटल विल ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जो मेटल्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे. एंड व्हाट डू दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म कैटायंस. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड what non metals will do? non metals will gain those electrons. okay, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. सी फॉर एग्जांपल क्लोरीन, how many electrons chlorine is having? 17. so its electronic configuration will be 287. okay students, so it is not possible for chlorine to donate its 7 electrons.
ओके, तो यहाँ पे 7 डोनेट करना आसान होगा या फिर 1 गेन करना आसान होगा? यहाँ पे 1 गेन करना आसान होगा. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे +1 होगा. नाउ सी हेयर द नेगेटिव चार्ज इज कमिंग टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम. यहाँ पे जो क्या है नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन एटम की तरफ आ रहा है. सो व्हाट विल हैपन, इट विल कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज. Okay students, so it will be Cl minus. Okay students, so now we are going to take another example of sulfur. Okay students, so its atomic number is 16, so its electronic configuration will be 286. Now again tell me, what will be easier for sulfur, to donate its 6 electron or to gain 2 electrons? ओके तो यहाँ पे सल्फर के लिए क्या आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? यहाँ पे उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट सल्फर इज डूइंग, सल्फर इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटल. ओके तो सल्फर क्या कर रहा है, वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन, सो इट विल बियर 2 नेगेटिव चार्जेस. ओके सो S2 minus will be its symbol. Okay students, see now what will be the valency in case of chlorine? Its valency will be 1. And in case of sulfur, what will be its valency? Its valency will be 2. Okay students, -2 because it is gaining 2 electrons, and here -1 because what is happening here, it is also gaining 1 electron. Okay students, तो अब आपको समझ में आया. Now you all will be able to understand why we can define valency in another terms also, in terms of electrons also, कि हम valency को electrons के terms में कैसे define करते हैं, कि electrons gained या फिर lost. ओके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, तो वो उनकी वैलेंसी होती है. ओके see sodium is donating its 1 electron, so its valency will be 1, and here magnesium is donating its 2 electrons, so its valency is 2. And on the other hand chlorine is accepting 1 electron, so its valency will be -1. And what will be the valency of sulfur? Its valency will be -2. Okay students, see -1 and -2. Okay, now some elements are having वेरिएबल वैलेंसी ऑल्सो. ओके तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जो एक से ज़्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड वैलेंसी, सम हैव वैलेंसी दैट इज 2 और मोर देन 2 वैलेंसीज. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी टेकन सोडियम, इट विल बी +1. ओके एंड मैग्नीशियम इट विल बी +2, and chlorine it will be -1, and sulfur it will be -2. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम Al3+. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, सी इट इज़ द कैटायन ऑफ सोडियम एटम. ओके तो ये सोडियम एटम का कैटायन है. ओके सो वी हैव ऑलरेडी रिटन द नेम्स. ओके तो हमें तो पता है किससे ये बने हैं, तो ये उसी के कैटायंस होंगे. सो you are not familiar with the symbol Al3+, so it is aluminium. Okay, aluminium cation. Okay students, so this one is sodium cation, magnesium cation, chlorine cation, chlorine anion, and what is this, sulfur का ये anion है. And what it is the cation of what, aluminium atom. Okay, now students, there are some elements which are having more than one valency. See iron, it exists in nature in 2 states, Fe2+ and Fe3+. Okay students, तो जो आयन जो है उसकी वो 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक तो वो +2 वैलेंसी एंड एक 3+ वैलेंसी शो करता है वो. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ वी विल नेम दिस एनायंस एंड कैटायंस. ओके तो हम इसको नेम कैसे करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट दिस. ओके तो जो स्मॉलर वैलेंसी वाला होता है उसको हम लोग OUS से नेम करते हैं. ओके सो व्हाट इज द सिंबल लैटिन नेम ऑफ आयन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फेरम. ओके तो फेरम उसका लैटिन नेम है, तो उसमें हम OUS ऐड कर देते हैं. सो इट विल बी फेरस. ओके स्टूडेंट्स, एंड आयन का लैटिन नेम तो फेरम है,
ओके, सो हाउ विल वी डिस्टिंग्विश दैट वी आर टॉकिंग अबाउट +2 वैलेंसी और +3 वैलेंसी? तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम +2 वैलेंसी की बात कर रहे हैं या फिर +3 वैलेंसी की? ओके, सो जो भी वैलेंसी छोटी होती है उसको हम OUS से डोनेट करते हैं, और जो बिगर वैलेंसी होती है उसको हम लोग किसे डोनेट करते हैं? IC से। ओके, सो इट विल बी फेरिक। Okay students, so smaller valency will be donated by OUS. See here, suffix OUS is used and here IC is used. Okay students, तो जब कोई एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो हमें पता कैसे चलेगा? हाउ विल वी डिस्टिंग्विश दैट ऑफ व्हाट कैटायन और एनायन वी आर टॉकिंग अबाउट? तो कैसे पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर वैलेंसी, then we will add suffix OUS in its Latin name. Okay, and if we are talking about the higher valency, then we will add suffix IC. Okay students, so similarly with copper also, copper exists in nature in Cu plus form and Cu2 plus also. Okay, तो ये जो छोटी वैलेंसी है उसको हम किससे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा cuprous ion. Okay students, so what it will be? Cuprous ion, and it will be cupric ion. ओके स्टूडेंट्स, तो छोटे वैलेंसी के साथ में हमने OUS लगाया एंड बड़े वैलेंसी के साथ में IC लगाया. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ व्हाट? लेड. ओके, तो हम लोग अब लेड का एग्जांपल लेंगे. सी, वी हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जांपल्स ऑफ आयरन और फेरम, एंड हेयर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ copper or what? Cuprum. Okay students, so here now we are going to take the example of lead. So lead exists in nature in two forms. It is Pb2 plus and Pb4 plus और Pb+4. Okay students, तो इसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे? प्लम्बस. and it will be plumbic. So they all are charged species. तो इनके आगे क्या लगेगा? Ions. So Fe2 plus is ferrous ion and Fe3 plus is ferric ion. Similarly, copper plus 1 is cuprous ion and copper 2 plus is cupric ion. Okay students, and Pb2 plus is plumbous ion and Pb+4 is what? प्लम्बिक आयन. ओके स्टूडेंट्स, तो छोटे वैलेंसी वाले को अगर बात करते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सफिक्स OUS, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हायर वैलेंसी वी विल ऐड IC. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रेडिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो होप you all have understood what we have studied today. Okay students, so tomorrow we will be studying about the radicals. Goodbye.